हे गाइस, मैं हूँ विनय और फिर आ गया हूँ एक और नए टेस्टनेट एयरड्रॉप वीडियो के साथ। आज इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है सिंथर का प्रोजेक्ट। थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे सिंथर के बारे में और देखेंगे कैसे उसके टेस्टनेट के साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं उनके आने वाले एयरड्रॉप के लिए। तो आखिर तक बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए सीधे लिए चलता हूँ इनकी वेबसाइट के ऊपर। Synther.io इनकी वेबसाइट का डोमेन है। यहाँ आने के बाद में आप देख सकते हैं, ये बोलते हैं इंटर ऑपरेबल ओमनी चेन लिक्विडिटी। बेसिकली ये DeFi के अंडरनीथ काम करते हैं और बहुत सारे चेन्स को सपोर्ट करते हैं। मुझे इनकी पंचलाइन काफी पसंद आई, चेन फ्री ट्रैवल अक्रॉस द DeFi वर्स। और जब ये DeFi वर्स की बात करते हैं तो इनका DeFi का यूनिवर्स है वो काफी सारी चेन्स के लिए। सुई है, से है, यहाँ पे मेरे को मेटिस नजर आ रहा है, यहाँ पे ZK Sync एरा है, आर्बिट्रम है, पॉलीगॉन है, एवलांच, BNB एंड इथेरियम ऑफ कोर्स। काफी सारी चेन्स है जो ऑलरेडी ये लोग लिस्ट कर चुके हैं और आने वाले समय में शायद ये अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहेंगे। और थोड़ी जानकारी चाहे तो आप देख सकते हैं कि जीरो स्लिपेज ओमनी चेन लिक्विडिटी प्रोवाइडर लेयर है ये। RWA हो गया, AI पावर्ड, स्लिपेज फ्री, रियल मल्टी चेन, ओमनी चेन, क्रॉस चेन परपेचुअल्स, ओमनी चेन ऑप्शन वॉल्ट्स, डेक्स एग्रीगेटर, काफी कुछ है इनके पास। इकोसिस्टम में देखेंगे डेक्स एग्रीगेटर, इंफ्रा और ये इतने सारे डेक्सेस मेरे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो देख सकते हैं कि इनका मिंट ओमनी चेन सिंथर एसेट्स, अर्न सिंथ USD रिवॉर्ड्स, फार्म कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। तो काफी कुछ है। ग्रांट्स भी इन लोगों को काफी सारे लोगों ने दिए हुए हैं। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इनकी बैकिंग के बारे में और इनकी फंडिंग के बारे में। अभी तक तो 4.25 मिलियन एज ऑफ नाउ ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने रेस कर लिया है। थोड़े ही समय में इनका IDO भी आने वाला है और इनका जो टारगेट है वो 200,000 है जो रेस करना चाहते हैं IDO में। उससे पहले काफ़ी सारे सीड राउंड, KOL राउंड, प्राइवेट राउंड में मिला के लोगों ने $4.25 मिलियन ऑलरेडी रेस कर चुके हैं। एक नज़र डाल लेते हैं इनके ट्विटर के ऊपर भी, तो 52,000 इनके फॉलोअर्स हैं। ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट ठीक है। पब्लिक टेस्टनेट इनका लाइव है, ये लोग यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल पे भी बता रहे हैं। अपने हाथ आजमान लेते हैं इनके टेस्टनेट के साथ। तो इसके बाद सीधा लिए चलता हूँ इनके डैप के ऊपर और फिर हम बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये इनका कुछ लुक एंड फील है, काफी अच्छा सा अट्रैक्टिव सा है। इसकी लिंक आपको सीधे में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे अपना वॉलेट पहले ही कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कई सारे टास्क करने होंगे। इनके कुछ ज़ीली क्वेस्ट भी हैं, वो भी आपको करना होगा। तो मैं आज उसके बारे में नहीं बताऊंगा। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी ज़ीली अकाउंट बना रखा है। अगर आपके पास है तो आप इसे क्लिक कर लीजिए और ज़ीली के कुछ और टास्क होंगे वो आप उन्हें भी एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली आप जितने ज़्यादा टास्क कंप्लीट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको क्रेडिट मिलेंगे और जितना क्रेडिट आपके पास ज़्यादा होंगे उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एयर ड्रॉप को पाने के। चलिए यहाँ तक होने के बाद में अब मैं आपको 2 प्री रिक्वेस्ट की भी बात बता देता हूँ। आपके पास आर्बिट्रम सेपोलिया की चेन एडेड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए और अपने वॉलेट में आर्बिट्रम सेपोलिया को ऐड कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहाँ पे भी 2 ग्रीन देखें आप वही वाला ऐड करें। तो ठीक है, एक बार आपने अपने आर्बिट्रम सेपोलिया को ऐड कर लिया मेटामास्क में, उसके बाद में आपको ये काम करना होगा, वो है आपको कुछ ईथ चाहिए होगा आर्बिट्रम सेपोलिया के ऊपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप आ सकते हैं एल्केमी के फॉसेट के ऊपर। यहाँ आने के बाद में आप अपने इथेरियम वॉलेट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए। बस एक बार एल्केमी के साथ अपना अकाउंट बना लेना होगा। उसके बाद में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारी चेन्स है जो ये लोग सपोर्ट करते हैं। हर एक चेन के साथ आप हर 24 घंटे में एक बार आकर अपने इथेरियम एड्रेस को कॉपी पेस्ट कीजिए और रिक्वेस्ट कर लीजिए। आपको आपके ईथ मिल जाएंगे। देखिए मैंने अभी रिक्वेस्ट कर लिया है और मुझे आर्बिट्रम सेपोलिया फॉसेट से 0.5 आर्बिट्रम सेपोलिया ईथ मिल गया है। चलिए आपने एल्केमी फॉसेट से अपने आर्बिट्रम सेपोलिया ईथ को रिक्वेस्ट कर लिया है। वापस आ जाते हैं इनके डैप के ऊपर और डैप के ऊपर वापस आने के बाद में हमें इनके फॉसेट्स के ऊपर फिर से चले जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे USDT को। देखिए दिस इज अ टेस्ट फॉसेट, ओके फंड्स आर नॉट रियल, ये लोग बता रहे। रिक्वेस्ट कर लिया है मैंने। इस ट्रांजैक्शन को जो कि आर्बिट्रम सेपोलिया के ऊपर है उसे मुझे अप्रूव कर लेना होगा। और क्योंकि मुझे इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना था इसलिए ये लाजमी सी बात है कि आर्बिट्रम सेपोलिया के ऊपर आपके पास कुछ ईथ होना चाहिए। बेसिकली इस चीज़ का काम खत्म हो गया है। मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या आप यहाँ से ईथ या कोई और ईथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए वहाँ से भी रिक्वेस्ट किया तो ये वापस एल्केमी के इसी फॉसेट के ऊपर लेके आ जाता है। मैंने ईथ को यहाँ से रिक्वेस्ट कर लिया और USDT को यहाँ से रिक्वेस्ट कर लिया है। अगर आप चाहे तो USDC को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हो गया। 500 USDC इन्होंने मुझे दे दिए। ठीक है, तो हमारा जो फॉसेट का काम है वो यहाँ खत्म हो जाता है। वापस आ जाते हैं और क्लिक करते हैं मिंट के ऊपर। मिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस नजर आएगा। जो ये पहला कार्ड है वो आप देख सकते हैं, इट सेज ऐड कोलैटरल, तो ऐड कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, वापस से इस तरीके का खुल जाएगा और हम कौन सा कोलैटरल है जो ऐड करना चाहते हैं। मैंने USDT और USDC दोनों ही रिक्वेस्ट कर रखे थे, तो चलिए USDT को ले लेते हैं। क्योंकि मेरे पास 500 USDT है, उसमें से 50% को मैं एज ए कोलैटरल यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अप्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अप्रूव कर लेना होगा।
रिक्वेस्ट आएगी मेटामास्क में, इसे क्लिक करके मैं अप्रूव कर लूँगा। मैक्स स्पेंडिंग लिमिट 500 है, अप्रूव कर लेते हैं। एक बार जो स्पेंडिंग लिमिट अप्रूव हो जाए उसके बाद में ऐड कोलैटरल कर लेना होगा। अब इस ट्रांजैक्शन के साथ हमारा जो कोलैटरल है एक्चुअल में ऐड हो जाएगा, यानी हमारे जो 250 USDT है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एज कोलैटरल। अब हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्रोसीड टू मिंट। अगर आप मुझसे सच पूछे तो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि स्लाइडर कर क्या रहा है। फ्री कोलैटरल बैलेंस हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 250 है, मिनिमम 150% और मैक्सिमम 400% है, रिकमेंडेड इज 200, तो मैं 200 ही कर लेता हूँ। चलिए स्लाइड करके मैंने 200 कर लिया और मेरे को 125 सिस USD मिल जाने वाले जो हम अभी मिंट करेंगे। ठीक है, मिंट कर लेते हैं। क्लिक करने के साथ ही मेरे को फिर से आ गया ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, कंफर्म कर लेते हैं इसे। प्रोसेसिंग कंप्लीटेड एंड 6 USD जो है वो हमारा मिंट हो चुका है, क्लोज कर लेते हैं। अब आप ऊपर देख सकते हैं कोलैटरल बैलेंस जो है हमारा 250 है, उसमें से हमने सिंथर USD के नाम पे 125 हमने ले लिए हैं जो हमारे डेट है एक तरीके से। बेसिकली हमने पहले वाले कार्ड को क्लिक करके ऐड किया था कोलैटरल और दूसरे वाले कार्ड से हमने मिंट किया है अपने सिंथर USD को। तीसरा काम हम बर्न भी कर सकते हैं, तो बर्न कर लेते हैं। आप सिलेक्ट कर लेते हैं अपने सिंथर USD को अगर हमारे पास में है। देखिए सिंथर USD थोड़े बहुत बर्न कर लेते हैं, 25% काफ़ी रहेगा मेरे लिए। 125 में से 10 को हम बर्न कर लेते हैं। देखिए 125 में से 115 रह जाएंगे, बर्न कर लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन को भी हमें अप्रूव कर लेना होगा। मेटामास्क पे क्लिक कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन फेल हो गई फॉर सम रीज़न, ट्राई अगेन, फिर से बर्न करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये बर्न वाला फीचर है वो अभी तक काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। SY USD है अब मेरे पास 0 ही है, 0 के साथ बर्न करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है। कम से कम चलिए 25% को हम बर्न करने की कोशिश करते हैं। क्लिक किया मैंने, कंफर्म कर लेता हूँ इसको मेटामास्क पे। काफ़ी ज़्यादा महंगी ट्रांजैक्शन ये दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए 25% बर्न हो चुके हैं, तो ये वाला हमारा एक और काम कंप्लीट हो गया है। क्लोज कर लेता हूँ इसको, वापस आ जाता हूँ होम पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने अभी तक कौन कौन से काम कर लिए हैं। हमने सबसे पहले कोलैटरल को ऐड किया और उसके बदले में हमने SY USD को मिंट किया और उसमें से कुछ SY USD को हमने बर्न कर दिया है। चौथा जो काम है या इस पेज के ऊपर वो है विड्रॉल का। हम अपने कोलैटरल को विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो वो भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी मेरे पास जितना भी कोलैटरल है, देखिए हम 125 में से कुछ बर्न कर चुके थे और 109 बचा हुआ है, तो मैं पूरा नहीं निकालूंगा। चलिए 50% जो मेरा बचा हुआ है उसमें से 50% या 54.68 मैं इतना विड्रॉ कर लेता हूँ। मेटामास्क के ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर लेंगे। ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 75% विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अप्रूव कर लेंगे ट्रांजैक्शन को। और देखिए मैंने 75% को ट्राई किया और इस बार अप्रूव हो गया है। अब हमारा जो 82.0312 USDT है वो कोलैटरल विड्रॉ हो चुका है। क्लोज कर लेते हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इसमें से टास्क को कंप्लीट कर लिया है। सेल्फ लिक्विडेट वाला जो एक ऑप्शन है इसे भी ट्राई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो देखिए सेल्फ लिक्विडेट को भी अभी मैं छोड़ देता हूँ, ये शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इनवैलिड ट्रांजैक्शन आ रहा है। आगे बढ़ चलते हैं, इनका जो स्वैप फीचर है उसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। आर्बिट्रम सेपोलिया से आर्बिट्रम सेपोलिया के ऊपर कुछ एसेट्स को स्वैप कर लेंगे। हमारे पास आर्बिट्रम सेपोलिया पे SY USD है, उससे हमें आर्बिट्रम सेपोलिया के ऊपर ही कोई और एसेट जैसे कि SY BTC इसे ट्रांसफर कर लेंगे। मैक्स की जगह 50% रख लेते हैं। 93.78 SY USD है, उसमें से 50% को कन्वर्ट कर लेंगे BTC में, विच इज SY BTC, और जिसके बदले मुझे 0.0007 BTC मिल जाएगा। स्वैप कर लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन को भी मैंने अप्रूव कर लिया है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। क्लोज कर लेता हूँ। एक बार SY BTC को चेक कर लेता हूँ मेरे पास आया कि नहीं। तो देखिए 0.0007 SY BTC है मेरे पास। इसको मैं अगर चाहूँ तो किसी और टोकन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मे बी ईथ में। 50% ऑफ SY BTC को SY ईथ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मेरे को 0.0072 ईथ मिल जाने वाला है, SY ईथ दैट इज। इसे भी अप्रूव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप 2-4 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं, स्वैपिंग के ट्रांजैक्शन। ये भी यूनिक ट्रांजैक्शंस हो गए जो रजिस्टर हो जाएंगे इनके टेस्टनेट के ऊपर। एक और काम रह जाता है वो है ब्रिजिंग का टास्क। तो ब्रिज कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है आप कैसे ब्रिज करना चाहते हैं। मैं आर्बिट्रम सेपोलिया से इथेरियम सेपोलिया के ऊपर ब्रिज करने वाला हूँ। USD को यूज़ करता हूँ और इसमें से जो मेरे पास 50% SY USD है उसको मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ आर्बिट्रम सेपोलिया से इथेरियम सेपोलिया के ऊपर। ट्राई अगेन कर लेंगे, ब्रिज करते हैं। जितने भी मेरे पास हैं, मेरे पास कुछ 46 के करीब है या 47 है, उसमें से 50% जो है उसे मैं ब्रिज कर दूंगा। प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, अप्रूव कर लेता हूँ इसको। और अब की बार ये सबमिट हो चुका है ट्रांजैक्शन। देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं ब्रिज में। आई थिंक ये थोड़ा बहुत समय लेगा क्योंकि ये क्रॉस ब्रिज ट्रांजैक्शन है आर्बिट्रम सेपोलिया से
इथेरियम से पोलिया पे हमारे असेट्स को ब्रिज किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत समय लेता है। चलिए करीब 2 मिनट लगे होंगे और हमारे जो असेट है वो फाइनली ब्रिज हो चुके हैं। चलिए जो बेसिकली हमारे सारे टास्क थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इनके फीचर्स हैं जो अभी भी आने वाले हैं, मोटे जो इनके मेन फीचर थे वो हम अभी तक टेस्ट कर चुके हैं। अपडेटेड वीडियोस लेके आ जाऊंगा जैसे इनके ये नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हैं कि इनके रीले क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना नजर बना के रख सकते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू भी। होपफुली यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये सारे टेस्टेड टास्क आप आराम से कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। आने वाले और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।